नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा के नगर ऊंटारी में पेट्रोल कांड के आरोपी कसमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर दीपक सोनी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप है। श्री बंशीधर नगर के नगर ऊंटारी में दो लोगों के आपसी विवाद में दीपक बीच बचाव करने गया था तो कसमुद्दीन ने दीपक सोनी पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने कसमुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सदर अस्पताल में दीपक सोनी का इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आरोपी कसमुद्दीन जो अभी पुलिस के हिरासत में है, और ये दूसरी तस्वीर जो है ये घटना की तस्वीर, जिस वक्त दीपक सोनी बीच बचाव करने के लिए पहुंचा था और उसी वक्त कसमुद्दीन ने दीपक को आग के हवाले कर दिया था। नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के चित विश्राम ग्राम में दो लोगों के बीच आपसी विवाद की घटना घटी है। इस मामले में अभियुक्त कसमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। गढ़वा में पेट्रोल कांड को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकराल होती जा रही है। उन्होंने ऐसे मामलों की एनआईए से जांच कराने की मांग की। तो साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में जो शासन का इकबाल है और जो पुलिस का खौफ है वो ऐसे मनबरू और सरफरे लोगों पर कम हुआ है। और ये पूरी की पूरी सरकार लंबे समय तक रायपुर शिफ्ट कर गई थी, पूरी गवर्नेंस की कमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था इस सरकार का कोई नेतृत्व करता नहीं है। तो ऐसे लोगों का मन बढ़ता जा रहा है और हम मान करते हैं कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खास करके एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों के द्वारा तेजाब फेंकना या पेट्रोल से युवक युवतियों को जलाने की जो घटनाएं हो रही हैं, इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल कर गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि गढ़वा की घटना पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस घटना को मानवता के लिए शर्मसार करने वाला बताया। इस तरह की घटना अगर घटती है तो ये दुखद घटना है, निंदनीय घटना है, लेकिन सरकार पूरी तरह संजीदा है। अगर घटना घटती है तो तत्काल आरोपी को प्रशासन की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल का भी थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए। यह घटना बिल्कुल झारखंड के एक चेहरे पे एक बदनुमा दाग है और इस दाग को मिटाने के लिए हमें लगता है कि हर पार्टी को आगे इस पर बढ़ना चाहिए, समाज में जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए, ना कि इस पर ओछी और गंदी राजनीति करनी चाहिए। गोड्डा के राजपुरा में मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच पुराने विवाद में जमकर भिड़ंत हुई। इसी दौरान 30 परिवार डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। पीड़ितों के मुताबिक छुटकू अंसारी और हैदर अंसारी नामक दबंग अक्सर उनके साथ मारपीट करते हैं। रात के समय उनके घरों पर पत्थर फेंकते हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान भी उनसे मारपीट की गई, इसलिए जान बचाने के लिए उन्हें घर बार छोड़कर गोड्डा आना पड़ा। चले गए। सीएम हेमंत सोरेन अपने बड़े भाई दिवंगत दुर्गा सोरेन की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ शिबू सोरेन और सीता सोरेन ने भी दिवंगत दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने अलग राज्य के लिए कुर्बानी देने वालों को याद किया। साथ ही विपक्षी दलों पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। क्योंकि राज तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया, लेकिन इसको राज चलाने वाले ऐसे लोग रहे जो राज अलग करने के घोर विरोधी रहे। जो इस राज में वातावरण बना और जो राज में लोगों की उम्मीदें जगी, इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है कि इन प्रकार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं।
जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा कि पहले अंग्रेजों ने झारखंड को लूटा और उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने झारखंड से यही सलूक किया। पर झारखंड की धरती रत्न गर्भा है, जहां खनिज संपदा का अकूत भंडार भरा पड़ा है। इतना खनिज खजाना है कि 100 वर्षों से इधर कोर के बिकते जा रहा है। कभी अंग्रेजी सरकार, कभी ब्रिटिश को सभी जो सरकार आई है बनाए, केंद्र में राज्य में सब लोगों ने काम किया है। सिर्फ खनिज खजाना को बिक्री किया है। झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के दौरान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों की सेवा करेगी। इसकी शुरुआत पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से होगी। उस दिन पार्टी कार्यकर्ताओं की टोली गरीब बस्तियों में जाएगी और उनकी समस्याओं के निदान की पहल भी करेगी। इसकी तैयारियों को लेकर रांची के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। गरीब लोगों के बीच कोई नहीं जाता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जाती है। इसीलिए सेवा पखवाड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है और उसी के तहत यह बैठकें भी होती है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, स्लम एरिया में जाते हैं, गरीबों के बीच जाते हैं और उनके बीच सेवा कार्य करते हैं। और अब बात बसंत सोरेन की। निर्वाचन आयोग ने दुमका विधायक बसंत सोरेन से जुड़े खनिज लीज मामले में अपनी राय राजभवन को सौंप दी है। हालांकि इस पत्र में क्या राय दी गई है, इसका खुलासा होना बाकी है। निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में 22 अगस्त को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बसंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। इसमें चुनाव के समय दिए गए शपथ पत्र में खनिज लीज के मामले को छिपाने का आरोप लगा था। बसंत सोरेन ने 138 पेज में इलेक्शन कमीशन को जवाब सौंपा था। इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोपों से इनकार किया गया था। अब जेएमएम का संकट बढ़ता दिख रहा है। पहले हेमंत सोरेन और अब बसंत सोरेन, दोनों भाई पर निर्वाचन आयोग की राय राजभवन के पास है और उस पर राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द होगी और अब सभी को इलेक्शन कमीशन की राय के बाद राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। इनएविटेबल है, ये होना था, आज नहीं तो कल। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से हम लोगों ने इसमें एलिगेशंस लगाए हैं तो उसमें मुझे लगता है कि हम ही लोग के फेवर में इसमें रिजल्ट आएगा और डिस्क्वालिफिकेशन होगा, री इलेक्शन होगा या क्या होगा ये तो गवर्नर को अब तय करना है। लेकिन गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी इंटीमेशन मिल गया और ये 2-3 दिन की ही बात है कि चीज़ें सार्वजनिक होगी और जब चीज़ें सार्वजनिक होगी तब फिर पता चल जाएगा कि आखिर मामला क्या बन रहा है उनके ऊपर। दुमका विधायक बसंत सोरेन के बयान पर बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त में मृत बच्ची के परिजनों को सहयोग की जरूरत है, उस वक्त में बसंत सोरेन घटिया बयान देकर जले पर नमक छिड़क रहे हैं। राज्य की जनता इसका जवाब जरूर देगी। लोगों का विदेश से कपड़ा आता था, अभी अब क्या बोलेंगे, बोलने में भी हम लोग को शर्म आ रहा है। इस तरह के स्तर को नीचे गिरा करके आप एक बेटी की हत्या हो गई, आप उसके जले पे नमक छिड़कने का जो काम कर रहे हैं, इस तरह का जो आप दुमका की बेटी के साथ जिस तरह से हुआ और अब कह रहे हैं कि भाई हम अपने अंडर गारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो भाई अब तो राज्य की जनता को सोचना चाहिए इस विषय को लेकर के। झारखंड में बढ़ रही लूट की घटनाओं के तार बिहार से जुड़े हैं और ये कोई नहीं बल्कि राज्य की पुलिस कह रही है। पुलिस राजधानी रांची और धनबाद में हुई लूटपाट की घटनाओं में बिहार के गैंग के शामिल होने की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक धनबाद में फाइनेंस कंपनी से लूटपाट और रांची के लालपुर स्थित आभूषण दुकान में लूट की साजिश बेऊर जेल में रची गई। पुलिस ने जल्द ही लूटकांड का खुलासा करने की बात कही है। उमूमन ऐसा देखा जाता रहा है कि कुछ ऐसे गैंग्स होते हैं जो कि अपने राज्य से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में घटना कारित करते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं रांची में भी हुई हैं
और उसमें से कुछ घटनाओं को हम लोगों ने उनका उद्भेदन भी किया हुआ है और एक दो ऐसी भी घटनाएं जिनका उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि उसमें किसी दूसरे राज्य के गैंग का ही हाथ है जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। कुछ एक घटनाओं में निश्चित रूप से इंटरस्टेट गैंग्स की इन्वॉल्वमेंट सामने में आई है। इसमें झारखंड के भी क्रिमिनल्स शामिल है। झारखंड के क्रिमिनल्स निश्चित रूप से वो हार्बरर्स का भी काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का भी काम करते हैं और इंटरस्टेट गैंग्स भी इसमें इन्वॉल्व है। हाल ही में जो धनबाद में भी घटना हुई है उसमें भी इंटरस्टेट क्रिमिनल एक्टिविटी के संकेत मिले हैं। तो ये एक निश्चित रूप से चैलेंज है, लेकिन इसके लिए झारखंड पुलिस अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र है, राज्य है, उनकी पुलिस से लगातार संपर्क में रहती है। रांची के डोरंडा कॉलेज में शिक्षक के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं कॉलेज कैंपस में सुरक्षा की मांग को लेकर प्रिंसिपल के साथ ही सभी शिक्षक और कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करने पर प्रोफेसर मतीउर रहमान की बदमाशों ने पिटाई कर दी थी, जिससे शिक्षक और छात्राओं में भय का माहौल है। एनएसयूआई ने शिक्षकों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होने पर नाराजगी जताई। वहीं उनके आंदोलन से छात्रों की पढ़ाई बाधित होने की आशंका जताई है। इधर गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए बेवजह फंसाने का आरोप लगाया। सरायकेला में अपराधियों ने धारदार हथियार से विधवा महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना सरायकेला थाना के खप्पर साई गांव की है। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला पति की मौत के बाद से अपने मायके में रहा करती थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए हैं। हत्या की वजहों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना से परिजनों में दहशत का माहौल है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है हत्या के कारण क्या है, किसने की है, लेकिन पूछताछ जारी है, छानबीन जारी है। हम जल्द ही पता कर लेंगे इसका हत्यारा कौन है, किसने हत्या की है और किस वजह। रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर वोट डाले जा रहे हैं। चैम्बर के 3500 वोटर बारी बारी से वोट दे रहे हैं। रविवार को ही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद शाम 7 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। देर रात तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। 21 पदों के लिए हो रहे चुनाव में 57 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सारे कैंडिडेट हैं और हमारे करीब 3500 मेंबर, ये सब आज का दिन इस उत्सव का आनंद लेंगे और 57 कैंडिडेट जरूर हैं। जीत के जब 21 आएंगे तो सब हम लोग मिलजुल कर इस चैम्बर को आगे बढ़ाएंगे। लोहरदगा में बीजेपी युवा मोर्चा के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। इसमें भाग लेने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी पहुंची। उन्होंने झारखंड को खेल के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए काम करने पर जोर देने की बात कही। प्रशिक्षण शिविर में पहुंची बबीता फोगाट ने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आने पर खुशी भी जताई। साथ ही वर्तमान सरकार से नाराजगी जताते हुए अगली बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। धन्यवाद करूंगी कि बिरसा मुंडा जी की पावन धरा पे मुझे पहुंचने का मौका किसले भाई ने दिया है, तो सभी झारखंड वासियों का और किसले भाई का धन्यवाद करूंगी। युवा मोर्चा की पूरी कार्य समिति सदस्य और पूरे युवा मोर्चा को कि यहाँ पे आने का मुझे दोबारा मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पे बोले हम जिस हिसाब से जो लोगों ने कांग्रेस को जो और जो ये गठबंधन को जो वोट दिया था, बोले हमारा घोषणा पत्र से बोले उन लोगों ने एक भी काम नहीं किया है। ऐसी सरकार को हम चाहते ही नहीं हैं। अब की बार बीजेपी ही आने वाली है, तो आप सोचिए कि कहाँ पे लोग बीजेपी को देखते हैं और किस दृष्टि से देखते हैं। देवघर के शिवगंगा सरोवर में ऋषियों के तर्पण के लिए आज भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले 3 दिनों से पुरोहित समाज अपने ऋषियों के नाम पर तर्पण कर रहे हैं, जिसकी आज समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद कल से पितृपक्ष शुरू होगा, जिसमें श्रद्धालु अपने पितरों को जल, कुश और अन्य सामग्रियों से तर्पण करेंगे। हालांकि निगम की ओर से कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज ऋषि तर्पण का, अगस्त ऋषि तर्पण का दिन है जो आज किया जाता है। बहुत सारे लोग पूर्वांचल के, उत्तरांचल के लोग एक ही दिन में तीनों ऋषियों का तर्पण किया करते हैं, परंतु यहाँ के जो स्थानीय अड्डा बाबा समाज है वो लोग त्रियोदशी को काशी का फूल से तर्पण करते हैं।
गुमला में पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। अभियान के तहत थाना परिसर में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को सड़क सुरक्षा में के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनने और सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए प्रशस्ति पत्र और नगद राशि देने की घोषणा भी की। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस जवानों को सुरक्षा किट का वितरण भी किया गया। जूता उनके किया। इसका मकसद है रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रेगुलेशंस का पालन और अपने जीवन के मूल्य को समझना। इसको लेके एक बृहद प्रोग्राम किया गया जिसमें रोड सेफ्टी की टीम है, आई राइड की टीम है, DTO की टीम है और पुलिस प्रशासन है। इसमें जो भी रोड सेफ्टी में हम लोग ये प्रोग्राम चलाए, इसके तहत हम लोग ये बता रहे हैं कि कैसे रोड रेगुलेशंस का पालन करना है, सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करना है, हेलमेट का यूज़ करना है। रामगढ़ में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पलानी झरना जल्द ही नए रूप में दिखेगा। यहां प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए कई काम किए जा रहे हैं, जिसमें टॉयलेट के साथ ही रेस्टरूम, रेस्टोरेंट, पाथवे, पार्किंग के साथ ही दूसरी सुविधाएं भी यहां पर लोगों को दी जाएंगी, जिसमें 2 फेज में ये इंतजाम कराया गया है। जिला प्रशासन द्वारा पलानी झरने की खूबसूरती में 4 चांद लगाया जा रहा है। मैं अभी मौजूद हूं पतरातू के पलानी झरना में। पलानी झरना में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए कई तरह की यहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया गया है। देख सकते हैं आप, यहां पर सीढ़ी बनाया जा रहा है, रिफ्रेशमेंट रूम बनाया जा रहा है, टॉयलेट बनाया जा रहा है, पेयजल की सुविधा यहां पर दी जा रही है। साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर्यटक आएँ और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट से पलानी झरने की खूबसूरती को निहारें और अपने कैमरे में क्लिक करें। यहाँ पर सीधे स्थानीय व्यक्ति से बात कराते हैं। यहाँ पर करोड़ों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पलानी झरने में विकास किया जाए, कैसा इसको देखते हैं आप? बहुत अच्छा बन रहा है, बनेगा, हम लोग तो गाँव रोजगार को मिलेगा। अच्छा, जितना पर्यटक घूमने आएंगे उतना हम लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा, तो प्रशासन का पहल सराहनीय है। हाँ, पूरा यहाँ का जो प्रशासन है बहुत ही अच्छा है और हमारा यहाँ रोजगार बढ़ रहा है और यहाँ बहुत सारी चीज़ बन रही है, जैसे टॉयलेट हो गए, रिफ्रेश रूम हो गए, आपका रेस्टोरेंट हो गए और आपका सेल्फी पॉइंट हो गए। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ बन रहा है। उससे क्या होगा कि हम लोग को एक रोज़गार मिलेगा, एक रोज़गार का साधन मिलेगा। हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो लोग भी पलानी झरना विजिट करने आते हैं, जो पर्यटक, उनको वहाँ पर वो सारी सुविधाएँ मिलें जो किसी भी अच्छी टूरिस्ट जगह पे उनको मिलती है। कितने लागत का ये हम लोग का परियोजना लगभग 1.5 करोड़ की लागत की है, जो 2 फेज़ में है, जिसमें पहले फेज़ का काम प्रगति पर है और जैसे ये समाप्त होता है हम लोग का सेकंड फेज़ का काम शुरू है। देख सकते हैं पलानी झरने और इसके आसपास की खूबसूरती को, जिसे निहारने लोग बाहर और दूर दराज के इलाके से यहाँ आते हैं। ऐसे में जब रामगढ़ जिला प्रशासन ने यहाँ पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं देने शुरू की है, कई तरह के कंस्ट्रक्शन काम आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से अभी चल रहा है। बताया गया कि शीघ्र ही सारा काम पूरा कर लिया जाएगा और पर्यटकों को यहाँ सारी सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, पेयजल दिया जाएगा, टॉयलेट यहाँ बनाया जा रहा है, रिफ्रेशमेंट रूम बनाया जा रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा। ऐसे में पर्यटकों की संख्या में यहाँ इजाफा होगा और स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में रामगढ़ जिला प्रशासन का जो काम है वो काफ़ी सराहनीय है, ग्रामीण उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और आइए अब देखते हैं